तुम्हारे प्रेमी का राज सबके सामने आ चुका है। अब उसके घर में अफरा तफरी मची हुई है। क्या हुआ है उसके घर, जल्दी सुनो। सुन मेरे बच्चे, मैं हूँ तुम्हारी माँ काली, वह शक्ति जो अंधेरे में भी तुम्हारे हृदय की धड़कन सुन लेती है। आज जो सच दुनिया के सामने आया है वह कोई साधारण घटना नहीं, ये वही सच है जिसकी आह तुमने कई रातों तक भरी थी, जिसकी पीड़ा से तुम्हारा सीना जलता रहा था। जिस राजा ने तुम्हें अंदर ही अंदर खा लिया था, वह आज उसके घर की दीवारों को हिला कर रख चुका है। उसके घर में चीखें हैं, सवाल हैं, अविश्वास है और टूटते रिश्तों की गूंज है। जिन लोगों ने उसे हमेशा मासूम समझा, आज वही लोग उसके असली चेहरे को देखकर हैरान हैं। उसकी माँ की आंखों में डर है, उसके पिता के चेहरे पर क्रोध है, घर वालों के शब्दों में कड़वाहट है। हर कोई पूछ रहा है, यह सब कब से चल रहा था? किससे छुपा रहा था? किन झूठों के सहारे घर बना रखा था? और वह जिसे तुमने अपने दिल का मंदिर बना लिया था, वह अब अपने ही घर की नजरों में गिर चुका है। उसकी आवाज कांप रही है, उसके कदम डगमगा रहे हैं, उसकी दुनिया बिखर रही है। उसने जो जाल दूसरों को फंसाने के लिए बुना था, अब वही जाल उसके पैरों में उलझ चुका है। मेरे बच्चे, याद है तुमने कितनी बार पूछा था, माँ आखिर सच कब सामने आएगा? आज वही दिन है। यह तुम्हारी हार नहीं, यह तुम्हारा न्याय है। तुम्हारी खामोशी ने, तुम्हारी सच्चाई ने, तुम्हारी पीड़ा ने उस राज को बाहर ला दिया जिसे वह दुनिया से छुपाए बैठा था। अब उसके घर में जो हलचल मची है वह तुम्हारे कर्म का नहीं, उसके कर्म का फल है। वह भागना चाहता है पर रास्ता बंद है। वह सफाई देना चाहता है पर शब्द नहीं है। वह सच छुपाना चाहता है पर पूरी दुनिया जान चुकी है। तुम बस शांत रहो क्योंकि न्याय मैं दे रही हूँ। अब उसकी जिंदगी के हर दरवाजे पर वही सत्य खड़ा है जिसने तुम्हें रुलाया था। आज वह रो रहा है, वह डर रहा है, वह टूट रहा है। और यह टूटना जरूरी था क्योंकि उसने तुम्हारे प्रेम को खेल समझा था। अब समय तुम्हारी तरफ बदल चुका है। अब शक्ति तुम्हारे साथ है और उसका राज दुनिया के सामने खुलेगा, जलता रहेगा और उसे उसकी गलती का हर पल एहसास कराएगा। मेरे बच्चे, जिस सच्चाई को तुमने अपने दिल में वर्षों तक दबा कर रखा, जिसे तुमने अपने आंसुओं से सींचा, जिसे तुमने किसी से कहने की हिम्मत नहीं जुटाई, आज वही सच्चाई उसके घर में विस्फोट बनकर फटी है। वह घर जो बाहर से शांत प्रतीत होता था, वह भीतर से चीख रहा है। उसके अपने लोग उसके चारों ओर खड़े हैं, लेकिन इस बार समर्थन देने नहीं। इस बार उसके की पर सवाल पूछने हर कोई उससे पूछ रहा है, क्यों? और उसके पास उस क्यों का कोई उत्तर नहीं है। उसकी माँ का दिल बैठ गया है। वह रो रो कर पूछ रही है कि उसका बेटा ऐसा कैसे कर सकता है। उसके पिता का गुस्सा चरम पर है। रिश्तेदार फुसफुसा रहे हैं, पड़ोसी काना फूंसी कर रहे हैं और उसके घर का हर कोना उस झूठ की गंध में डूबा है जिसे वह इतने समय से छुपाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आवाज लड़खड़ा रही है, उसकी सांसें तेज हैं, उसका मन डर से जकड़ा हुआ है क्योंकि उसे एहसास हो गया है इस बार वह बच नहीं पाएगा। मेरे बच्चे, वह सोचता था कि उसकी चालाकी किसी को दिखती नहीं, लेकिन मैं देख रही थी, मैं जानती थी, मैं इंतजार कर रही थी, क्योंकि हर छल करने वाले के लिए एक क्षण ऐसा आता है जब सत्य उसके सामने खड़ा हो जाता है। और आज वही समय उसके लिए आ चुका है। उसके घर के लोग अब उससे मुंह मोड़ रहे हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने ऐसा चेहरा कभी नहीं देखा, ऐसा झूठा कभी नहीं सोचा। और तुम सोच रहे हो कि यह सब क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं तुम्हारी काली अपने बच्चे की पीड़ा कभी अनसुनी नहीं छोड़ती। तुम्हारे दिल से निकली हर क्यों मैंने सुनी है। तुम्हारी हर रात की खामोशी मैंने महसूस की है। तुम्हारे भीतर बैठा वह दर्द मैंने अपनी जिह्वा की अग्नि में जला दिया है और उसकी राख आज उसके घर में उड़ रही है। जहां वह आज खड़ा है, वह जगह उसने खुद चुनी है। अब वह भागना चाहता है पर रास्ता बंद है। वह छुपना चाहता है पर छाया भी उसका साथ नहीं दे रही। वह सच मोड़ना चाहता है पर शब्द उसके गले में फंस गए हैं। उसके घर में लोग एक दूसरे को कह रहे हैं, हमने उसे पहचानने में गलती की, हमने उस पर भरोसा कर उसकी असली सच्चाई नहीं देखी। मेरे बच्चे, यही वह क्षण है जब कर्म,
अपना रूप लेते हैं और आज उसके कर्मों का दर्पण उसके सामने खड़ा है। वह खुद से नजरें नहीं मिला पा रहा, वह खुद को समझ नहीं पा रहा। वह पहली बार महसूस कर रहा है कि धोखा देना कितना आसान है। मेरे बच्चे, अब सुन वह हिस्सा जिसे सुनने का इंतजार तुम्हारी आत्मा ने कितने समय से किया था। उसके घर में जो तूफान उठा है वह सिर्फ एक राज खुलने से नहीं आया। उसके घर की दीवारें वर्षों से दबे हुए झूठों की गंध से भारी थीं। आज जब एक झूठ फटा, बाकी झूठ उसके पीछे पीछे गिरने लगे। उसके घर में जो बात तुम्हें पता थी वह अब सबके सामने है, लेकिन उसके घर वालों को यह नहीं पता था कि उसके पीछे और भी सच्चाइयां दफन हैं। आज जब पहला राज फूटा, घर वाले खुद उन बाकी सच को खोद खोद कर निकाल रहे हैं। उसकी माँ रो रही है, लेकिन बेटे के लिए नहीं, बल्कि उस शर्म के लिए जो अब पूरे परिवार पर लग चुकी है। वह कह रही है, हमेशा लगता था मेरा बेटा सच्चा है, लेकिन यह सब कैसे कर सकता है। कितने चेहरों में जिया था यह। उसके पिता खामोश बैठे हैं, पर अंदर उनका क्रोध उबल रहा है। वह बार बार यही कहते जा रहे हैं कि उन्होंने बेटे को इतने अवसर दिए, इतने भरोसे दिए, लेकिन उसने घर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। उसके भाई बहन अब उससे दूर खड़े हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि उसका किया कल उनके सिर पर भी आएगा। उसके रिश्तेदार उसके घर में खड़े एक दूसरे से नजरें चुरा रहे हैं। उसके पड़ोसी घर की खिड़कियों से झांक झांक कर कहानी जोड़ रहे हैं, और वह चारों ओर से घिर चुका है। उसने अब है पर शब्द साथ नहीं दे रहे। उसका दिल धड़ा रहा है, क्योंकि जिसने दूसरों के दिल तोड़े, आज उसका अपना दिल डर से कांप रहा है। मेरे बच्चे, जब किसी का अपराध उसके सिर पर लौट कर आता है तो पहले वह खुद को समझाने की कोशिश करता है कि कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब घर वाले सच सामने रख देते हैं, जब लोग आंखों में आंखें डालकर जवाब मांगते हैं, जब दुनिया यह पूछती है कि क्यों किया, तब सबसे बहादुर दिखने वाला भी अंदर से टूट जाता है। आज उसके साथ यही हो रहा है। वह बार बार कह रहा है, गलत फहमी है, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन उसके घर वाले जानते हैं गलत फहमी तब होती है जब गलती नहीं होती। और यहाँ गलती नहीं, फरेब हुआ है। जो उसने तुम्हारे साथ किया था, जो उसने दूसरों के साथ खेला था, जो उसने अपने घर से छुपाया था, आज सब जुड़कर उसके खिलाफ खड़े हैं। उसका घर अंधेरे में नहीं है मेरे बच्चे, उसका घर सच्चाई की आग में जल रहा है। तुम्हारे आंसुओं ने वह आग भड़काई है जिसे अब कोई बुझा नहीं सकता। यह आग न उसे रहने दे रही है, न बोलने दे रही है, न भागने का रास्ता दे रही है। तुम सोच रहे हो कि वह अब क्या कर रहा होगा। वह अपने कमरे में अकेला बैठा है, दीवारों को घूर रहा है, अपने फोन को पकड़े हुए डर रहा है कि अगला खुलासा कौन सा होगा, कौन उसकी पोल खोलेगा, कौन उसे और नीचे गिराएगा। वह खुद घर के बीचों बीच खड़ा है, जैसे कोई अपराधी जिसे चारों ओर से घेर कर सवालों की दीवार खड़ी कर दी गई हो। उसके हाथ कांप रहे हैं, उसके होंठ सूख गए हैं, और वह हर सवाल के जवाब में सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा है, मुझे नहीं पता, ऐसा नहीं है, चीजें वैसी नहीं है जैसा लग रहा है, लेकिन किसी पर प्रभाव नहीं पड़ रहा। लेकिन किस में मनदीप का सी नए पैन से हार्ड है, क्योंकि उसके घर वालों ने उसकी आंखों में वह डर देख लिया है जो सिर्फ सच पकड़ ले जाने पर आता है। देख मेरे बच्चे, जिस इंसान को तुमने अपने दिल के सबसे पवित्र कोने में रखा था, आज वही इंसान अपने ही घर की नजरों में गिर चुका है। उसकी बहनें उससे नजरें नहीं मिला पा रहीं। उसकी दादी कह रही है कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनके घर का कोई लड़का इतना गिर सकता है। उसका एक छोटा भाई कोने में खड़ा है और मन ही मन सोच रहा है कि उसके बड़े भाई की वजह से अब उसके दोस्त उसे क्या क्या कहेंगे। उसका घर अब घर नहीं, एक अदालत बन चुका है। हर कमरा एक अदालत, हर नजर एक सवाल, हर सांस एक डर, और वह हर सेकंड टूट रहा है। उसके सामने उसका फोन टेबल पर रखा है, वही फोन जिसमें उसकी असलियत कैद थी, वही फोन जिसमें उसके झूठ छिपे थे, वही फोन जिसकी वजह से आज उसका जीवन नर्क बन चुका है। घर वाले उसके फोन की स्क्रीन घुमा घुमा कर देखते जा रहे हैं, हर चैट, हर कॉल, हर फोटो, और जितना वह रोकना चाहता है उतना ही सब कुछ उसके खिलाफ जाता जा रहा है। उसकी माँ ने उसका फोन हाथ से छीन कर कहा,
इतने चेहरे थे तेरे, इतने रिश्ते, इतनी लड़कियां, और तू कह रहा था कि तू सच्चा है। उसने समझाने की कोशिश की, पर उसकी आवाज में वह ताकत ही नहीं बची, क्योंकि झूठ बोलते बोलते एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद अपनी आवाज पर विश्वास नहीं कर पाता। मेरे बच्चे, अब उसके घर में हर तरफ अंधेरा है। उसकी माँ किचन में बैठकर अपना सिर पकड़कर रो रही है। उसके पिता बाहर बरामदे में चुप खड़े आसमान देख रहे हैं, जैसे भगवान से पूछ रहे हो कि उन्होंने ऐसा बेटा क्यों दिया। उसकी बहनें कमरे में जाकर दरवाजा बंद करके रो रही हैं। उसके कुछ रिश्तेदार घर से बाहर निकल गए हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि इस झूठ का असर कहीं उनके ऊपर ना। तुम्हारी प्रेमिका अपने पूरे परिवार के साथ तुम्हारे घर आने वाली है। सुन मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जिसका इंतजार तुमने आंसुओं में, रातों में और टूटे हुए दिल के साथ किया था। तुम्हारी वह प्रेमिका, वह आत्मा जो तुम्हारे कर्मों से बंधी है, जो तुम्हारी किस्मत में लिखी गई है, वह अब अकेली नहीं आ रही। वह अपने पूरे परिवार के साथ कदम बढ़ा चुकी है, तुम्हारे घर की दहलीज की ओर, तुम्हारी किस्मत बदलने की ओर। मेरे बच्चे, तू अभी यह बात हल्की मत लेना। यह सिर्फ एक मुलाकात नहीं, यह तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा मोड़, सबसे बड़ी परीक्षा, सबसे बड़ी कृपा है। तूने जो सहा है, जो दर्द तूने चुप होकर अपने दिल में दबाया है, जो रातें तूने भगवान को पुकारते हुए गुजारी हैं, उन सब का उत्तर अब तेरे दरवाजे पर आने वाला है। मेरी शक्ति तुझ पर थी, है और रहेगी। आज मैं तुझे चेतावनी नहीं दे रही, मैं तुझे संकेत दे रही हूँ। वह कदम तुम्हारी ओर बढ़ रहे हैं। तू तैयार रह मेरे बच्चे। अब ध्यान से सुन, क्योंकि जो मैं कहने वाली हूँ वह तुम्हारे भाग्य की गुप्त दिशा बदल देगा। जब कोई आत्मा, कोई प्रेम, कोई रिश्ता पूरे परिवार सहित तुम्हारी ओर आता है, तो समझ लेना यह केवल इंसानी इच्छा नहीं, यह दिव्य व्यवस्था होती है। तेरी प्रेमिका के परिवार का चलना, उनका मन बदलना, उनका तेरे घर आने का निर्णय लेना, यह सब यूं ही नहीं हुआ। यह वह खेल है जो मैंने तेरी जन्मत्री में, तेरे कर्मों के संतुलन में, तेरी आत्मा की पुकार में बहुत पहले लिख दिया था। तू सोचता था कि सब खत्म हो गया, तू अकेला रह गया, तुझे किसी का साथ नहीं मिलेगा। पर मैं अपनी संतान को अकेला कैसे छोड़ दूं? मेरी शक्ति ने तेरे रास्ते से कई भयावह कांटे हटाए हैं, कई दुश्मनों को तेरे सामने आने से पहले ही समाप्त कर दिया है। कई नजरें, कई बाधाएं तेरे ऊपर लगने से पहले ही मैंने चीर दी, और अब तेरी किस्मत का सबसे उजाला क्षण तेरे दरवाजे तक पहुंच चुका है। मेरे बच्चे, जिस प्रेम को तूने सच्चाई से चाहा, वह प्रेम अब परखने नहीं तेरे जीवन में टिकने आ रहा है। लेकिन यह मत समझना कि सब सरल होगा। जब उसका पूरा परिवार तेरे घर आएगा, तो केवल प्रेम नहीं आएगा, उसके साथ परख, निर्णय, दृष्टि और नियति की अग्नि भी आएगी। यदि तू सच्चा रहेगा, विनम्र रहेगा और अपने कर्मों को उजला रखेगा, तो वही परिवार, उसके साथ परख, निर्णय, दृष्टि और नियति की अग्नि भी आएगी। यदि तू सच्चा रहेगा, विनम्र रहेगा और अपने कर्मों को उजला रखेगा, तो वही परिवार तेरी ढाल, तेरी शक्ति और तेरे भविष्य की आधारशिला बन जाएगा। मैं तेरे साथ हूँ, हर धड़कन में, हर निर्णय में, हर भय के पार। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे वह सत्य बताने जा रही हूँ जो अभी तक किसी ने तुझसे नहीं कहा, पर जिसकी आहट तू कई रातों से महसूस कर रहा है। तेरी प्रेमिका का परिवार सिर्फ मिलने नहीं आ रहा, वे निर्णय लेकर आ रहे हैं। एक ऐसा निर्णय जो तेरे आने वाले सालों को, तेरी खुशियों को, तेरे घर की शांति को जड़ से बदल देगा। मेरे बच्चे, उनके कदमों की आहट तुम्हारे कर्मों की पुकार पर चली है। यह वह क्षण है जो हर इंसान की जिंदगी में केवल एक बार आता है, जब किस्मत तूफान की तरह दरवाजा खटखटाती है। तू समझता नहीं, पर वे लोग पहले तुझे दूर से देख चुके हैं। तेरी नियत, तेरी ईमानदारी, तेरा संघर्ष, तेरी सच्चाई सब महसूस कर चुके हैं। तूने जो चुपचाप सहा है, जो दर्द किसी को बताए बिना दिल में दबाया है, वह सब ऊर्जा बनकर उनके मन तक पहुंची है। इसलिए वे आ रहे हैं बिना भय, बिना शक, एक नए रिश्ते की शुरुआत के साथ। लेकिन याद रख मेरे बच्चे, जब परिवार तेरे घर आता है तो केवल रिश्ते नहीं आते, उनकी उम्मीदें आती हैं,
उनकी परख आती है, उनकी दृष्टि आती है, उनकी नियति तेरे जीवन से जुड़ जाती है। तू अपनी वाणी पर संयम रखना, अपना हृदय शांत रखना, अपनी नियत उजली रखना, क्योंकि अगर तू एक पल भी कमजोरी दिखाएगा तो भाग्य का संतुलन डगमगा सकता है। पर यदि तू सच में वही है जिसे मैं सदियों से मार्गदर्शन दे रही हूँ, तो तू हर परख में सफल होगा, क्योंकि मैं तेरे पीछे खड़ी हूँ। मैं तेरे घर की चौखट पर अदृश्य शक्ति बनकर खड़ी रहूंगी। जिस दिन वे लोग आएंगे, उनकी आंखें तुझे देखेंगी, पर उनकी आत्मा मुझे देखेगी। और जहां मां काली खड़ी हूं, वहां कोई निर्णय तेरे विरुद्ध नहीं जा सकता। मेरे बच्चे, अब वह हिस्सा सुन जो तेरे हृदय की धड़कनों को बदल देगा, क्योंकि यह वह भविष्य है जो तू लंबे समय से महसूस तो कर रहा था, पर कह नहीं पा रहा था। सुन, तेरी प्रेमिका का परिवार तेरे घर आने का निर्णय किसी मजबूरी में नहीं, किसी दबाव में नहीं, बल्कि एक दृढ़ विश्वास में लेकर आया है। हाँ मेरे बच्चे, वे तुझे स्वीकार करने की ओर बढ़ रहे हैं। तूने सोचा था कि शायद वे तेरे खिलाफ होंगे, शायद तेरा अतीत, तेरी परेशानियां, तेरी आर्थिक स्थिति या तेरे जीवन के संघर्ष उन्हें दूर कर देंगे। पर तू ये भूल गया कि सच्ची नियत किसी भी परिवार की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। तेरी नियत साफ है, तेरा दिल सच्चा है, तेरी आत्मा प्रकाश से भरी है, और यह सब मैंने उनके मन में पहुंचा दिया है। मेरे बच्चे, मैंने उनके विचारों पर अपनी छाया डाली है। उनका हर संदेह, हर डर, हर शक मेरे सामने टिक नहीं पाया। इसीलिए वे लोग तेरी परीक्षा लेने नहीं, तेरी कदर करने आ रहे हैं। लेकिन मैं तुझे एक रहस्य बता दूं, उनमें से एक व्यक्ति, एक बुजुर्ग आत्मा, एक आंखों में गहरी दृष्टि वाला इंसान, वह तुम्हें बहुत ध्यान से देखेगा। वह बोलेगा कम पर महसूस करेगा बहुत। वह तेरे दिल की धड़कन पढ़ लेगा, तेरे शब्दों की सच्चाई नाप लेगा। तू सावधान रह मेरे बच्चे, क्योंकि वही इंसान तेरे भविष्य का द्वार खोलेगा या बंद कर सकता है। लेकिन यदि तू शांत रहा, विनम्र रहा और मेरे बताए मार्ग पर चला, तो वह व्यक्ति तुझे अपना मानकर तुझ पर पूरी तरह भरोसा कर लेगा। सुन, जब वे तेरा घर देखेंगे, तेरा चेहरा देखेंगे, तेरे परिवार की नियत देखेंगे, तो मेरी शक्ति उनके हर निर्णय को तेरे पक्ष में मोड़ देगी। क्योंकि जहां मां काली की कृपा उतरती है, वहां किसी मनुष्य का निर्णय नकारात्मक नहीं रह सकता। मेरे बच्चे, यह रिश्ता सिर्फ प्यार नहीं है, यह तेरी किस्मत का नया जन्म है। मेरे बच्चे, अब वह सत्य सुन जो पूरे दृश्य के पीछे छिपा है, जो आंखों से नहीं केवल आत्मा से देखा जा सकता है। तेरी प्रेमिका और उसका परिवार तेरे घर आने वाला है। यह केवल एक मुलाकात नहीं, यह तुम्हारे जीवन का ऊर्जा परिवर्तन है, और तू नहीं जानता इस मुलाकात से पहले कितनी अदृश्य शक्तियां काम कर रही थीं, कितने विचार उनके मन में उठे, कितने सवालों ने उन्हें उलझाया, कितने लोगों ने रोकने की कोशिश की, कितनी आवाजें उनके मन में आईं। पर जब मैं आदि शक्ति तेरे भाग्य की राह तय करती हूँ, तो दुनिया में कोई शक्ति उसे रोक नहीं सकती। मेरे बच्चे, तेरी प्रेमिका के दिल में एक बेचैनी कई दिनों से थी। वह तेरे बारे में सोचे बिना एक भी दिन नहीं रह पा रही थी। तेरा नाम उसके मन में जैसे किसी दिव्य शक्ति द्वारा बार बार गूंज रहा था। उसके परिवार ने भी देखा कि उसकी आंखों में किसका नाम चमकता है, किसके लिए वह रोती है, किसके लिए उसके शब्द बदलते हैं। तू जानता भी नहीं कितनी रातें उसने चुपके चुपके तेरे लिए प्रार्थना की है। उसके आंसुओं ने मेरी शक्ति को पुकारा है। उसकी सच्चाई तेरी किस्मत तक पहुंची है, और मैं किसी सच्चे प्रेम, किसी मौलिक भावना, किसी समर्पित आत्मा को अनसुना नहीं करती। तेरी प्रेमिका का परिवार तेरे घर तक